जय हिंद दोस्तों। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ ये भी कि इस बार लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट का एसएससी जीएसटी के पेपर 2 भी अच्छे से वो लोग दें और नौकरी जल्दी जल्दी लें। और आज हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं कि जो जो मेन मेन टॉपिक्स है ऐसे के लिए वो हम लोग डिस्कस कर पाए। एग्ज़ाम में पेपर 2 के लिए कौन कौन से टॉपिक हम लोग को प्रिपेयर करके जाना है, कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर जिसको प्रैक्टिस करने से हम लोग एग्ज़ाम में कुछ लिख पाए। ठीक है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आज ये एक और अनाउंसमेंट होने वाली है हमारे तरफ से कि एसएससी कॉर्नर के तरफ से हम लोग एक ऐसे का नोट्स या फिर बुक बोल सकते हैं वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग इस पे डाल रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि एसएससी ट्रांसलेटर्स का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 2 उसमें ऐसे जो हम लोग देखते हैं। तो मेन मेन जो ऐसे कौन कौन से हैं 2025 के हिसाब से या फिर 2025 में आने वाले जो है मेन मेन टॉपिक क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हमने ये तैयार किया है। तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स भी हैं जो हमने इसमें डाले हैं, जैसे कि 30 से प्लस तो है ही, स्ट्रक्चर्ड है और इंफॉर्मेटिव है, एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर ये बेस्ड है, अप टू डेट है, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी आपको मिल जाएगा अगर इसको पढ़ते हैं तो। सब हेडिंग कॉन्साइज है, सब कुछ मतलब अच्छा है, इफेक्टिव ग्रामर है, कॉम्प्लेक्स आइडिया है कॉन्साइज मैनर में। तो थोड़ा सा हमने कोशिश किया कि इस जो ऐसे को हमने जो है इजी से इजी बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें डाला है जो एक सेटिस्फैक्टरी ऐसे होना चाहिए, वो हमने कोशिश किया है कि इसको इसमें डाला है। हमने कोशिश किया यही कि अच्छा हो। ठीक है, और ये यूपीएससी के ऐसे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी है बेस्ड, पीएससी एसएससी बैंक वगैरह जो है, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया है। लेकिन मेनली हमने ध्यान रखा है कि एसएससी का जो जीएसटी का पेपर होता है वो अच्छे से हो पाए, उसके लिए हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। और एसएससी जीएसटी के पेपर 2 के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत मेहनत से बनाई गई है और आप लोग लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। ये कॉस्ट इसकी आएगी लगभग 200 रुपये, 200 से कम ही आएगी मेरे ख्याल से। और पोस्टल चार्जेस जो है वो अलग से होगा। तो आप लोग इसको ले सकते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो सके कि मेन मेन टॉपिक्स कौन से हैं और उसके ऊपर कैसे लिखना है। मेनली क्या होता है, टॉपिक तो हमारे पास होता है लेकिन हम लोगों को कैसे लिखना है वो नहीं समझ पाते हैं। और इंग्लिश का बहुत सारा जो है ऐसे हम लोगों को मिलता नहीं है, तो इंग्लिश के लिए हमने प्रिपेयर किया है। हिंदी तो हम लोग कर ही लेते हैं इधर उधर से, बहुत सारे रेलिवेंट सोर्सेस हैं हमारे पास हिंदी के लिए, तो हम लोग हिंदी लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए हमारे पास थोड़ी सी समस्या होती है, तो इंग्लिश के लिए ये जो है हेल्पफुल होगा, तो आप लोग ये ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक और कारण है इस बुक को लॉन्च करने का, जैसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस। ठीक है, तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए भी इस बार हमने किया था। तो अगर इसमें से कुछ भी बेनिफिट होता है तो हम लोग अगले साल अगले सेशन के बच्चों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। तो उसके लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो आप लोग लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। और चलिए ये फ़ायदेमंद तो होगा ही। चलिए आज के हमारे टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए ये आ गया हमारा 2025 में होने वाला जो है जनवरी या फिर फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला युद्ध का प्रभाव। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर लेंगे ऐसे। ये टॉपिक हम लोग को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, हम लोग जो ट्रेडिशनल टॉपिक है ये हमारा, वो हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष या फिर स्वच्छ भारत मिशन, इस तरह से हम लोगों का कुछ
टॉपिक अगर आता है तो ये टॉपिक करने से हम लोग का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन एक टॉपिक है, एक ई लर्निंग टॉपिक है। सौर ऊर्जा है जो ट्रेडिशनल है। फूड प्रोसेसिंग पे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने कभी किया नहीं फूड प्रोसेसिंग का ये जो टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद खेल वाला जो है ये भी ट्रेडिशनल है, ये भी हम लोग प्रिपेयर करके जाएंगे। ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर ये भी हम लोगों को कर लेना है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो। ठीक है, उसके बाद ई वेस्ट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर भी हम लोगों को कर लेना है। आर्ट एंड कल्चर इन डिजिटल एज, ठीक है, तो ये भी हम लोगों को कर लेना है कि कैसे हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के मामले में। बहुत सारा है इसमें जो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों को कर लेना है। आवर इकोसिस्टम ये भी हम लोगों को करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टअप के ऊपर हम लोगों को टॉपिक कर लेना है, स्टार्टअप। ठीक है, उसके बाद मिलेट्स एक नया टॉपिक है जो हम लोगों को कर लेना है, लिख लेना है इसके ऊपर, नहीं तो हम लोग अगर एग्जाम में देखते हैं इसको तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोगों को कर लेना है, तो ये भी हम लोगों का कवर हो जाएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी ये भी हम लोगों को करना ही करना है क्योंकि ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी अगर टॉपिक आता है तो हम लोग इसमें किए हुए रहेंगे तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग करना है। सेल्फ रिलायंट विलेज, तो ये भी हम लोग को करना है। बेरोजगारी जो है ट्रेडिशनल टॉपिक है, ये तो करना ही करना है। टैलेंट इन रूरल इंडिया, ठीक है, ये भी हम लोग लिख लेंगे क्योंकि नहीं लिखेंगे तो वो फिर हमारे एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये तो अब पास हो गया बिल, तो ये भी हम लोग को प्रिपेयर करना है। मेक इन इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। जलवायु परिवर्तन हमने ऊपर में डिस्कस किया है। न्यूट्रिशन पे भी हम लोग को लिख लेना है क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी कर लेना है हम लोग को। ठीक है, आतंकवाद ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जो जितना भी विश्व में हो रहा है हलचल हम लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो आतंकवाद की है। तो आतंकवाद से बहुत कुछ बिगड़ा है, तो वो कर लेंगे हम लोग टॉपिक कवर। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम लोग का हो जाना चाहिए। सौर ऊर्जा जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को प्रिपेयर कर लेना है। हिंदी इंग्लिश जो भी मैं बता रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक है, ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वो इंग्लिश में आ जाए या फिर हो सकता है वो हिंदी में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग दोनों में प्रिपेयर कर लीजिए। तो साइबर बुलिंग ये भी साइबर से रिलेटेड है, ये भी हम लोग को करना है। डिजिटल अरेस्ट ये भी साइबर से रिलेटेड है, ये भी हम लोग को करना है। ये डिजिटल अरेस्ट ने ये सबसे लेटेस्ट है। दैनिक जीवन में योग ये भी हम लोग को करना है, पुराना भी होगा, उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। महिला सशक्तिकरण ये भी हम लोग कर लेंगे। जनसंख्या विस्फोट ये भी जो है ट्रेडिशनल है, इसको भी हम लोग को कर लेना है। सोशल मीडिया की लत इसके ऊपर हम लोगों को तैयार करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये भी साइबर की दुनिया के आकर्षण और चुनौतियाँ ये भी हम लोग कर लेंगे कि बहुत सारे जो है फेसबुक वगैरह में हम लोग देखते हैं वो बहुत ही आकर्षित करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो है चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था जो हम लोग लास्ट ईयर भी देख रहे थे, इस बार भी हम लोग इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भी हाल ही में हमने देखा है कि एक एआई इंजीनियर जो है उसने आत्महत्या कर ली है। ठीक है, तो स्थिति खराब है, हम लोग देख सकते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर भी हम लोग को कर लेना है। एक राष्ट्र एक चुनाव भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइबर अपराध, कंप्यूटर उन्मुखी अपराध ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी साइबर से रिलेटेड है। उसके बाद आतंकवाद ये ऊपर हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद वैश्वीकरण, इसको कुछ डिफरेंट तरीके से दे सकता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हर समय हमेशा जो है इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम या फिर वैज्ञानिक वगैरह जो है इस तरह से रिलेटेड एक टॉपिक आ सकता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग को एक लिख लेना है। सोशल सिक्योरिटी वाइटल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ये भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ये वाला ऊपर में है कि नहीं है? हाँ नहीं है। एक हो गया आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और एक हो गया डिफेंस सेक्टर। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो एसएससी पेपर 2 के लिए हम लोग को प्रिपेयर करके जाना है।
और आप लोग अगर इच्छुक हैं तो वो बुक या फिर नोट्स जो है हम लोगों का, तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों को इस बुक को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आज का वीडियो जो है यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।